जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। पिछले कुछ महीनों में कई राज्यों में चुनाव हुए थे, जिनमें से जम्मू कश्मीर, हरियाणा, झारखंड में चुनाव के बाद एक शांति है, लेकिन महाराष्ट्र में अब भी राजनीतिक उथल पुथल का दौर जारी है। पार्टियों के बीच में उठापटक चल रही है, क्योंकि एक यही राज्य है जहां अननेचुरल अलायंस हुए थे, जहां पर गद्दारी की गई थी, जहां पर साजिशें हुई थी, जहां पर डबल एजेंट बनाए गए थे। और अब उन सब साजिशों, उन सब गद्दारी के परिणाम आ रहे हैं और अघाड़ी गुट के पार्टियों को उन परिणामों को भुगतना पड़ रहा है। उद्धव ठाकरे हो या शरद पवार हो, इनकी पार्टियां खाली हो रही हैं, इनके नेता नाराज हो रहे हैं और इनके नेतृत्व को, इनके राजनीतिक भविष्य को ही अब चुनौती मिल रही है। उद्धव ठाकरे की पार्टी का हाल तो जग जाहिर है कि सिर्फ पिता पुत्र बचने वाले हैं। अब वही हाल जो है शरद पवार के साथ होता दिख रहा है कि वहां अब पार्टी सिर्फ पिता पुत्री ही इस पार्टी को लगता है चलाने वाले हैं, क्योंकि इनके नेताओं को, इनके सांसदों को तो ऑफर मिलने लगे हैं। ऑफर जो पहले से आ रहे थे, लेकिन कहीं दबे छुपे थे, सूत्रों के हवाले से आते थे, लेकिन अब ये ऑफर खुले ऑफर हैं और इनके नेता खुद ये बात कह रहे हैं। और अजीत पवार ने अब जो है सीधे सीधे इनके सांसदों पर डोरे डालना शुरू कर दिया है। और अघाड़ी में शरद पवार की जो पार्टी है, उनके 8 सांसदों को अजीत पवार की पार्टी से शरद पवार को छोड़ने का ऑफर मिला है। ये ऑफर मिला है दिसंबर के आखिरी के अंतिम दिनों में। उनके 8 सांसद हैं, लेकिन 8 में से 7 सांसदों को ऑफर मिला है, क्योंकि एक सांसद तो सुप्रिया सुले है और इन सांसदों को अजीत पवार पार्टी है जो एनसीपी है, उनके नेताओं ने ऑफर दिया है कि आप एनसीपी में शामिल हो जाएं और पिता पुत्री को वहीं छोड़ दें। ऐसा उनको साफ साफ ऑफर मिला है कि शरद पवार और सुप्रिया सुले को छोड़ दें और आप हमारी पार्टी में आ जाएं, आपको केंद्रीय स्तर पर लाया जाएगा, आपको कोई और फायदा भी हो सकता है, आपका राजनीतिक भविष्य यहाँ सुरक्षित है। क्योंकि शरद पवार की पार्टी में तो वैसे ही खलबली मची है कि कब वहां से उनके ही परिवार के लोग छोड़कर चले जाएं, ये नहीं कहा जा सकता। तो ऐसे में उनकी पार्टी के नेताओं को ऑफर दिया गया और अजीत पवार के साथ आने के लिए कहा गया। हालांकि इन सांसदों ने फिलहाल तो इस ऑफर को ठुकरा दिया है, फिलहाल इसे मानने से इनकार किया है, लेकिन इस बात से उन्होंने इनकार नहीं किया कि हम पार्टी नहीं छोड़ेंगे। ऐसा नहीं कहा। उनके जो सांसद हैं, जो उनकी तरफ से बातें सामने आ रही हैं, उसमें ये तो कहा गया कि अभी अजीत पवार का ऑफर स्वीकार नहीं किया है, लेकिन शरद पवार को छोड़ेंगे कि नहीं और एनसीपी में जाएंगे कि नहीं, इस बात से उन्होंने इनकार नहीं किया। यानी कि एक दूसरे ऑफर का इंतजार हो रहा है। दरअसल बात यह है, शरद पवार की पार्टी में सब चल क्या रहा है। देखिए, सांसद जाना तो चाहते हैं, विधायक भी जाना चाहते हैं, लेकिन सांसदों के साथ बात यह है कि वो बीजेपी में जाएं कि वो अजीत पवार के साथ जाएं, क्योंकि बीजेपी इस वक्त महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी है और देश की सबसे बड़ी पार्टी है। और जो जीत हुई थी, जो चुनाव में जीत भी हुई है, अजीत पवार के अपने बूते उन्हें इतनी सीटें नहीं मिली हैं। और ये शरद पवार के सांसद भी जानते हैं कि अजीत पवार को वही हिंदुत्व का वोट मिला है और उन्हें बीजेपी और कुछ एकनाथ शिंदे के सपोर्ट से इतनी सीटें हासिल हुई है, वरना टूटी हुई बिखरी हुई पार्टी थी। तो इसमें सबसे बड़ी भूमिका जो है बीजेपी की रही है कि बीजेपी के बूते ही कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे भी और अजीत पवार भी यहाँ तक पहुंच पाए हैं। तो ऐसे में अब उनके सांसद सोच रहे हैं कि इधर उधर भटकने की बजाय क्यों ना सीधे बीजेपी से संपर्क किया जाए। और पिछले कुछ दिनों तो नहीं कहेंगे, लेकिन पिछले महीने ही भाजपा के एक नेता का बयान आया था कि शरद पवार की पार्टी के सांसद उनके संपर्क में है, उनसे संपर्क कर रहे हैं, पार्टी से जुड़ने की बात कर रहे हैं। तो यानी कि शरद पवार के सांसद जो हैं, वो चाहते तो हैं बीजेपी से जुड़ना, लेकिन अभी फिलहाल फडणवीस की तरफ से, भाजपा की तरफ से एक दांव खेला जा रहा है कि सीधे अपनी पार्टी में लिया जाए, कि अजीत पवार की पार्टी में लिया जाए। और इसके लिए एक शुरुआत की जा रही है कि सीधे सीधे भाजपा का ऑफर नहीं, सीधे अजीत पवार को ऑफर दिया जा रहा है कि एनसीपी से पवार के पास आने में, शरद पवार से अजीत पवार के पास आने में इतनी समस्या नहीं होगी और इतना ये धोखेबाजी नहीं कहलाएगी, पूरी तरह से विचारधारा का परिवर्तन नहीं होगा। तो बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखकर एक दाव चला गया है और इन्हें ऑफर दिया गया। और इनके जो सांसद हैं,
जब इनके ऑफर के बारे में शरद पवार को पता चला तो शरद पवार के तो होश फाख्ता हो गए, होश उड़ गए उनके, और उन्होंने तुरंत एक बैठक बुलाई और इन बैठकों में अपने सांसदों को डांट लगाई उन्होंने, और अजीत पवार से भी नाराजगी जाहिर की कि इस तरह से उनके सांसद जो हैं उनकी पार्टी में बुलाए जा रहे हैं साफ तौर पर, और कहा जा रहा है कि पिता पुत्री जो है उनको छोड़ दिया जाए और बाकी जो है इस पार्टी में हमारे साथ आ जाएं। अब शरद पवार ने, टेंशन तो उनकी बढ़नी ही थी, क्योंकि उनको ये अंदाजा तो है ही, ये मालूम तो है ही कि जो हाल इस चुनाव में हुआ है 10 विधायकों के साथ और 7 सांसदों के साथ, वो कितने दिन जो है एक अलग पार्टी में टिक पाएंगे। अब जैसे ही उनकी ये बात जो है सच होने लगी तो शरद पवार घबरा गए और अपने सांसदों को जो है उन्होंने रोकने की कोशिश की, लेकिन रुकना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि शरद पवार पर एक तरफ अपने परिवार का दबाव है ही कि आप जो है अजीत पवार के साथ आ जाइए, क्योंकि उनकी पार्टी के जो अब सुनंदा पवार जो है, रोहित पवार की मां, वो खुद कह चुकी हैं कि परिवार सुख दुख में साथ रहा है, अब राजनीति अलग करके साथ आ जाना चाहिए। अजीत पवार की मां है, उन्होंने भी, आशा पवार ने भी, उन्होंने कहा कि वो चाहती हैं कि दोनों परिवार एक साथ हो जाएं, दोनों दलों का विलय हो जाए। और पार्टी के दूसरे नेताओं को भी ये लगता है कि अब शरद पवार के साथ भविष्य नहीं है, क्योंकि सुप्रिया सुले इधर संभाल नहीं पाती हैं, शरद पवार की उम्र हो रही है और पवार परिवार को भी यही लगता है, इसलिए योगेंद्र पवार, रोहित पवार, सुनंदा पवार ने अजीत पवार के खिलाफ एक भी बयान देना छोड़ दिया है और विलय की बात कर रहे हैं। ऐसे में शरद पवार पर दबाव है, लेकिन अपना खूंटा गाड़े बैठे हैं, क्योंकि उन्हें अपनी बेटी की चिंता है, और जब तक बेटी को उधर सेटल नहीं कर देते तब तक वो ये नहीं चाहते कि पार्टी का विलय हो, या फिर पार्टी का विलय हो ही ना, किसी तरह जब तक है चलाते रहें। शरद पवार फैसला नहीं ले रहे हैं और इसी कारण उनके नेताओं की बेचैनी बढ़ रही है, और यही बेचैनी है कि उनके पास ऑफर आ रहे हैं। देखिए, ऑफर ऐसे नहीं आते हैं, एक दो नेताओं की सुबुगाहट होती है, एक दो बात करते हैं कि हाँ नाराजगी है और बेचैनी भी है और पार्टी छोड़ने पर विचार किया जा रहा है। अब एक दो सांसदों ने ये बात दूसरी पार्टी तक पहुंचाई, तो उसके बाद फिर लगता है कि ऑफर दिया जा सकता है, तो ऑफर दिया जा रहा है, क्योंकि ऐसे ही बिना चिंगारी के तो धुआं उठता नहीं है, कुछ तो अंदर बात चल रही है। और देखिए, नाम भी सामने आए हैं, शरद पवार की ही पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं जितेंद्र अहवाड़, उन्होंने ही नाम लेकर कहा है कि प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे को एक काम दिया गया है कि वो शरद पवार के सांसद तोड़े। सुनील तटकरे सांसद हैं और उन पर ही आरोप लगाया जा रहा है कि वही पिता पुत्री वाली बात उन्होंने बोली है और ऑफर उन्होंने ही दिया है। और इधर से अमोल मिटकरी भी, जो कि अजीत पवार की पार्टी के ही नेता है, प्रवक्ता हैं, वो भी कह चुके हैं कि शरद पवार के कई सांसद जो हैं वो संपर्क में हैं, वो यहाँ आना चाहते हैं, वो भी ये बयान दे चुके हैं। और देखिए, इस सब के बीच में यहाँ बात तो शरद पवार की पार्टी की चल रही है, लेकिन इसमें एक अहम बयान जो आया है वो है संजय राउत का। शरद पवार उधर बेचैन होते हैं, उधर तड़पते हैं, और इधर दर्द जो है वो संजय राउत को होता है, चोट इधर लगती है, दर्द इधर होता है। और संजय राउत को अभी उद्धव ठाकरे जिस हाल में है उसकी चिंता उन्हें नहीं है कि हम पुणे से नेता जा रहे हैं, नासिक से नेता जा रहे हैं, मुंबई से नेता जा रहे हैं। उद्धव ठाकरे इतने परेशान है कि उन्होंने जो है गुरुवार को एक मीटिंग बुलाई है। संजय राउत का बयान आया है कि शरद पवार की पार्टी के सांसदों को अजीत पवार अपनी तरफ बुला रहे हैं, उन्हें ऑफर दे रहे हैं, पार्टी तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। शरद पवार की पार्टी के बारे में संजय राउत को बोलने का क्या मतलब है? इधर उद्धव ठाकरे की हालत खराब है, उस पर तो नहीं बोल रहे हैं कि भाजपा तोड़ रही है, शिंदे तोड़ रहे हैं, बयान दे रहे हैं शरद पवार को लेकर। संजय राउत का ये डबल एजेंट का गेम तो यहीं से समझ आ जाता है कि उन्हें न कांग्रेस पर बयान देते हैं, न उद्धव ठाकरे के पर चिंता जताते हैं, चिंता जता रहे हैं शरद पवार पर। लेकिन शरद पवार की स्थिति देखिए, यही स्थिति बनी हुई है कि अगर वो कोई फैसला नहीं लेते हैं तो उनकी पार्टी के सांसद फिर फैसला लेंगे, और इसके जरिए जो है यहाँ पर बीजेपी जो इस वक्त सोच रही है, जो फडणवीस का जो दाव है, देखिए यहाँ अगर शरद पवार की पार्टी के सांसद इधर आते हैं, 8 सांसद हैं, जिसमें से अगर 7 आते हैं, 7 नहीं भी, अगर 3-4 भी आते हैं तो एंटी इनकम्बेंसी तो लगेगी नहीं, और यहाँ से बीजेपी का लोकसभा में नंबर भी बढ़ जाएगा। तो अगर वो छोड़कर भी आते हैं तो भी कोई समस्या नहीं है, और अगर छोड़ते नहीं भी हैं तो कहीं ना कहीं से शरद पवार पर दबाव भी बन रहा है। और शरद पवार इधर से पीएम मोदी की चापलूसी करने में लगे हैं, उनसे मुलाकात की थी, अपनी बेटी को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि उनका जो भविष्य सुरक्षित रहे। सुप्रिया सुले हैं, वो अजीत पवार के पक्ष में बयान दे रही हैं ताकि एक सॉफ्टनेस दिखाई जा सके। ईवीएम के खिलाफ बोलने से बच रही हैं, बोल रही है कि ईवीएम पर सवाल कैसे उठाए, मैं तो खुद 4 बार सांसद चुनी गई हूँ। तो सुप्रिया सुले भी सॉफ्ट रुख दिखा रही हैं एनडीए के लिए,
और शरद पवार भी दिखा रहे हैं कहीं ना कहीं बैक सपोर्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि आप पार्टी में शामिल ना भी हो सको लेकिन संसद में सपोर्ट दे दो अपने 8 सांसदों से। जैसे कि उन्होंने महाराष्ट्र में जब अलग चुनाव लड़ा था बीजेपी और शिवसेना ने, तो जब बीजेपी जीती थी 122 सीटें जीती थी, तब शरद पवार ने बाहर से समर्थन दे दिया था। तो ऐसे ही बाहर से समर्थन भी दे सकते हैं। तो ये पूरा इस वक्त एक गेम चल रहा है, एक दबाव की राजनीति चल रही है। अब इस दबाव की राजनीति में या तो शरद पवार जो है खुद उठ के एनडीए में आ जाएंगे या एनडीए को सपोर्ट देना स्वीकार करेंगे, नहीं तो उनके सांसद, उनके विधायक जो है और खास तौर से सांसद, वो उठकर सीधे भाजपा में महायुति का हिस्सा बन जाएंगे। और जल्द ही शरद पवार की पार्टी जो है वो भी खाली होना शुरू होगी। उद्धव ठाकरे की तो हो ही रही है, बीएमसी चुनाव है और उससे पहले इनकी पार्टी खाली होनी शुरू हो गई है। और इधर अब उद्धव ठाकरे की पार्टी में भी लगता है आने वाले समय में पार्टी के नेता तो जाएंगे, पवार परिवार के सदस्य भी जाएंगे और पार्टी में सिर्फ पिता पुत्री ही बच जाएंगे। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।